गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो विषय है ये बड़ी ही क्यूरियोसिटी वाला विषय है। सभी को जो है बड़ा उत्साह रहता है, उमंग रहती है, उल्लास रहता है इस चीज़ को जानने के लिए कि हम जो साधना कर रहे हैं तो इसमें सफलता मिली कि नहीं मिली, या सफलता कब मिलेगी, या जो हमारी स्थिति है उसके अनुसार हमारी सफलता मिलने में कितना समय बाकी है। क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं तो जिस लक्ष्य के लिए वो कार्य किया जाता है तो उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए बड़ी उत्सुकता रहती है कि वो लक्ष्य प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। गायत्री साधना में भी ऐसा हो नहीं सकता कि साधक की साधना सफल ना हो, क्योंकि ये एकमात्र गुरु मंत्र है। और जब भी कोई साधक इसे गायत्री मंत्र जप करता है, गायत्री साधना करता है, तो नित्य नूतन नए आयाम में प्रवेश करता जाता है। प्रतिदिन जो है अपनी साधना में प्रगति होती है। लेकिन अब उसमें उस प्रगति के लक्षण कब दिखाई देते हैं और कौन से लक्षण दिखाई दें, तब ये मानना चाहिए कि हमारी साधना जो है पक चुकी है, हमारी साधना से सिद्धि मिल चुकी है। बहुत सारे लोग कहते हैं, पूछते भी हैं कि आप गायत्री साधना करते हो, आपको क्या सिद्धि मिली। तो इस अध्याय में गुरुदेव ने इसी चीज को लिखा है कि गायत्री साधक जब सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध होने के बाद में उसके क्या क्या लक्षण रहते हैं। तो इस अध्याय में गुरुदेव ने इसी विषय को बताया है। जब भी कोई साधक अपनी साधना को प्रारंभ करता है तो उसके अंदर एक विशेष परिवर्तन चालू हो जाता है। बहुत सारे साधकों का ये रहता है कि जब साधना करते हैं, साधना के समय उन्हें जो है बेचैनी, उदासी, उबाऊपन, भारीपन महसूस होता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो अगर देखा जाए, अगर कारण के पीछे देखा इसके पीछे क्या कारण है, तो गुरुदेव के शब्दों में उन्होंने एक बड़ा ही इसमें व्यवहारिक इसमें उदाहरण लिया है कि जिस प्रकार सांप के अंदर, उसके मांसकोश के अंदर एक नई त्वचा प्रारंभ होती है, एक नई त्वचा प्रारंभ होती, तो धीरे 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 वो सांप जो है बिल्कुल एकदम उसके अंदर भारीपन आ जाता है, निरुत्साह आ जाता है, सांप जो आलसी हो जाता है, वो एक जगह पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी केंचुली को छोड़ता है, जैसे ही अपनी केंचुली को छोड़ता है, तो पुरानी केंचुली उतारने के बाद में उसके अंदर एक नई स्फूर्ति आ जाती है, नई चमक आ जाती है। इसी प्रकार इसमें युग ऋषि और लिखते हैं कि जिस प्रकार से माता जो है जब गर्भवती होती है तो माता के अंदर जो है जो भी जिन्होंने भी प्रसव किया, बच्चों को जन्म दिया, तो माताएं जानती हैं कि माता जब गर्भवती होती है तो गर्भ के समय में उसकी स्थिति जो है बड़ी ही उसके अंदर एक आलसपन भरा रहता है, एक निरुत्साह जैसा रहता है, भोजन की जो है इच्छा नहीं होती है। तो बहुत उसमें उस स्थिति के अंदर गर्भवती महिला को बड़ा ही उसमें खराब अनुभव रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रसव हो जाता है तो उसके अंदर एक नया हल्कापन आ जाता है, एक नई 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 उसमें चेतना आ जाती है। बालक का प्रसव होते ही एक नया उत्साह का संचार होता है। तो इसी तरीके से साधक का भी साधना करते समय यही स्थिति रहती है। जब साधक इसमें साधना के लिए बैठता है
साधक जब साधना के लिए बैठता है तो एक गर्भधारण वाली स्थिति होती है। गर्भधारण वाली स्थिति में साधक जो है अपनी आत्म चेतना को, अपनी आत्मा को एक योनि बना लेता है, अपनी आत्मा को एक योनि बना लेता है, क्योंकि साधना को जो है तंत्र शास्त्र में मैथुन बोला गया है। इसमें जो तंत्र के जो 5 मकार होते हैं, जिसमें मीन, मध्य, मास, मुद्रा और मैथुन, तो 5 मकार तंत्र में इसमें बताए गए हैं। लेकिन इसका अर्थ जो है, लोग इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि अगर मांस है तो इसमें मांस का भक्षण किया जाए, अगर इसमें मैथुन है तो इसमें जो है ये मैथुन काम सेवन इत्यादि किया जाए। लेकिन युग ऋषि ने इसको बड़ा ही स्पष्ट पंचमकारों को सावित्री कुंडलिनी तंत्र में बताया है। तो यहाँ पर तंत्र में जो है इस साधना को मैथुन बताया गया है कि जिस तरीके से व्यक्ति अपनी मैथुन प्रक्रिया को गुप्त रखता है, उसी प्रकार से साधना भी साधक को अपनी गुप्त रखनी पड़ती है, और गुप्त रखते हुए वह जो है धीरे धीरे उस मार्ग पर प्रगति करता है। तो जिस तरीके से जब साधक की आत्मा, जिस प्रकार से साधक की आत्मा जब उस आत्म चेतना जो है परमात्मा चेतना से लिपटती है, तो उसे एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। और ये अनिर्वचनीय आनंद जो है ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता साधक कुछ ही क्षणों के लिए उस स्थिति में पहुंच जाता है, जिसे परमानंद की स्थिति बोलते हैं, जिसे समाधि की स्थिति बोलेगी है। और वो समाधि की स्थिति में जाकर जैसे आध्यात्मिक स्खलन बोला गया है, जिस प्रकार से व्यक्ति स्खलित होता है तो उसे अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। तो जब व्यक्ति ध्यान की गहराई में प्रवेश करते करते धीरे धीरे जब उस स्थिति में पहुंच जाता है, समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है, तो वहां पर जब उसको आध्यात्मिक स्खलन होता है तो एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। तो ये साधना के समय उसको, और ये स्थिति जो जरूरी नहीं है कि ये स्थिति जो है उसको रोज प्राप्त होती है, कभी कभी किसी समय में जो है उसको यह स्थिति ध्यान में इतनी प्रगाढ़ता आ जाती है तो वह जो है उस स्थिति में पहुंच जाता है। इसमें जो ये बात कही गई है, जो ये परमात्मा का जो है, परमात्मा का वीर, परमात्मा का तेज जो है साधक अपने अंदर धारण करता है, तो इसी को शक्तिपात भी बोला गया है। शक्तिपात में क्या होता है, जब परमात्मा अपने तेज पुंज को अंदर स्थापित करता तो यहीं से अमैथुनी जो सृष्टि यहीं से होती है। युग ऋषि कहते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है कि एक कुंवारी जो कुंती है कर्ण को जन्म दे सकती है, ये मरियम जो है कुंवारी मरियम जो है ईसा को जन्म दे सकती है। ये बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं, और ये जो अमैथुनी सृष्टि जो है इसी प्रकार से परमात्मा के शक्तिपात से ही, शक्ति बिंदु से ही जो है ये गर्भ धारण करके माता जो है गर्भवती हो जाती है। तो ये जब आत्मा और परमात्मा का जब प्रगाढ़ आलिंगन होता है, आत्मा परमात्मा का प्रगाढ़ आलिंगन होता है, तब जो है साधक जो अनिर्वचनीय आनंद से इसमें भर जाता है। इसमें युग ऋषि ये बताते हैं कि साधक जैसे जैसे साधना के मार्ग पर चलता है, अगर युग ऋषि के शब्दों में अगर हम बात करें तो साधक जो है जैसे जैसे साधना मार्ग पर चलता है तो वो उतने ही मात्रा में भर्ग को धारण कर लेता है। जैसे हम लोग बोलते हैं भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग मतलब परमात्मा के तेज का अंश, वो उतने ही मात्रा में भर्ग को धारण कर लेता है। और जैसे वो भर्ग को धारण करता है तो एक गर्भ धारण करने जैसी उसकी स्थिति हो जाती है। तो एक गर्भिणी की स्थिति और एक साधक की स्थिति बिल्कुल बिल्कुल एक जैसी होती है। एक रजस्वला की, उन्होंने गुरुदेव जो है साधक की स्थिति को एक रजस्वला की स्थिति और एक गर्भवती स्त्री की स्थिति के साथ में तुलना करते हैं कि जब, क्योंकि गर्भवती जब महिला होती है, रजस्वला होती है, तो उसे विशेष सावधानियों का उसको विशेष सावधानियां रखनी होती हैं, उसका भोजन उसी प्रकार से होता है, उसका आहार उसी प्रकार से होता है, उसके आचार विचार, क्योंकि अंदर से जब स्त्रियां बताती है कि उनके अंदर कुछ बेचैनी जो है रजस्वला स्थिति में बेचैनी पैदा होती है, कुछ अंदर से कुढ़न पैदा होती है, कुछ इस तरीके की स्थिति रहती है, कुछ चिड़चिड़ापन होता है, तो उस स्थिति में बड़े संयमित ढंग से जो है रजस्वला को रहना पड़ता है। यही स्थिति गर्भवती स्त्री की होती है। तो जब साधक इस गर्भ को अपने अंदर, साधना के गर्भ को धारण करता है, जब उसकी सिद्धि जो है धीरे धीरे अंदर पलने लगती है, तो कुछ ऐसी ही स्थिति
उसकी हो जाती है जब तक उसकी सिद्धि पक ना जाए और उसका सिद्धि का प्रसव ना रह जाए। तो इसी स्थिति में जो है इसमें बोला गया है कि इस समय साधक को भी इसमें उचित आचार विचार का ध्यान रखना पड़ता है, अपना उचित भोजन का ध्यान रखना पड़ता है और साधक जो है यहीं से फिसल जाते हैं। इसमें जो साधनात्मक विघ्न के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने साधनात्मक विघ्न के रूप में इसमें उन्होंने लिखा है कि ये आहार दोष, आलस्य, अधैर्य, असंयम, घृणा, द्वेष, विलासिता, कुसंग, अभिमान आदि के कारण जो है साधक अपने मार्ग से भटक जाते हैं। साधक अपने मार्ग से भटक जाते हैं और उन्हें जो है फिर वो जो उन्हें सिद्धि साधना के बाद मिलनी चाहिए तो वो उन्हें ये प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये जो है इसमें जिस जिस प्रकार से एक गर्भवती स्त्री जो है ये गर्भ धारण करके और प्रसव करने तक पूरा कष्ट सहन करती है, उसी प्रकार से साधक को भी जो है इसमें कष्ट सहन करके और अपने आहार विहार को संयमित रख के आगे बढ़ना पड़ता है और धीरे-धीरे जब वो परिपूर्ण अवस्था में ना पहुँच जाए तब तक जो है उसे बिल्कुल संयमित जीवन का पालन करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो जब तक ये है इसमें युग ऋषि लिखते हैं कि साधना जब तक साधक के गर्भ में पकती रहती है, कच्ची रहती है, तब उसके शरीर में आलस्य और अवसाद के चिन्ह रहते हैं, स्वास्थ्य गिरा रहता है, चेहरा उतरा रहता है। पर जब साधना एक पक जाती है और सिद्धि की सुकोमल संतति का प्रसव होता है, तो साधक में तेज, हल्कापन, चैतन्यता, उत्साह आ जाता है, वैसा ही जैसा केंचुली बदलने के बाद सांप में आ जाता है। तो अब इसमें सिद्धि का प्रसव हुआ कि नहीं हुआ, हमें सफलता मिली कि नहीं मिली साधना के बाद में, तो इस स्थिति में जो गुरुदेव ने 10 साधक के अंदर 10 लक्षणों का इसमें 10 लक्षण लिखे हैं कि जो साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है गायत्री साधना की, उसके अंदर ये 10 लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। सबसे पहले मन में हल्कापन और उत्साह आ जाता है, शरीर में विशेष प्रकार की एक सुगंध आने लगती है, त्वचा पर चिकनाई और कोमलता का अंश जो है इसमें बढ़ने लगता है, तामसिक आहार व्यवहार से घृणा होने लगती है, सात्विकता की दिशा में मन लगने लगता है, स्वार्थ छोड़कर परमार्थ की दिशा में मन लगने लगता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को व्यक्ति त्याग के और दूसरों के लिए परमार्थ के साधन खोजने लगता है, साधक के नेत्रों में तेज छलकने लगता है, अगर किसी कार्य या किसी व्यक्ति के बारे में जरा भी अगर व्यक्ति वह चिंतन करता है तो बहुत सारी बातें जो है उसको अपने आप ही भाषित हो जाती हैं, बहुत सारी जानकारी वो अपने आप उसके बारे में कर लेता है, किसी के मन के भावों को जानने में उसको देर नहीं लगती है, भविष्य में होने वाली घटनाओं का उसको पूर्वाभास मिलने लगता है, कोई भी घटना घटने वाली हो तो उसको स्वप्न के माध्यम से या फिर अपनी इसको अंतःचेतना के माध्यम से उसकी अंतःचेतना उसको सजग कर देती है और उसको पूर्वाभास पहले ही प्राप्त हो जाता है। उसके शाप और वरदान सफल होने लगते हैं, किसी को शाप दे दे या किसी को वरदान दे दे तो वो सफल हो जाते हैं। लेकिन इस समय ये ध्यान रखना चाहिए सारे की सारी जो है सारी के सारे ये क्रियाकलाप तभी होते हैं उसके नवजात सिद्धि के कारण। तो इसमें युग ऋषि ने सावधान करते हुए कहा है कि अगर किसी को बिल्कुल अपनी ये सिद्धि मिली है तो उसको उसी तरीके से उसका पालन करना चाहिए जिस प्रकार माता जब एक बच्चे को जन्म देती है, शिशु को जन्म देती है, तो जब तक शिशु जो है वो अपने आप को संभालने के योग्य नहीं हो जाता तब तक माता बड़ा उसको ध्यान से रखती है, दूसरों की नज़र से उसको बचाया जाता है, उसके आहार विहार का बहुत ध्यान रखा जाता है, उसको जो है बहुत ही उसका सुकोमल उसका शरीर होता है तो उसके पालन पोषण में बड़ी सावधानियां बरती जाती हैं। तो इसमें जो युग ऋषि बताते हैं कि जो व्यक्ति जो है इस सिद्धि मिलने के बाद में सिद्धि मिलने के बाद में सिद्धि का प्रदर्शन करने लगते हैं, जो है सिद्धि का प्रदर्शन करने से उनकी सिद्धि चुक जाती है, तो उनको पूर्ण माता पिता की तरीके से उसमें उन्होंने गुरुदेव ने इसकी तुलना की है कि वो पूर्ण माता पिता होते हैं जो अपने नवजात शिशु का ध्यान नहीं रख पाते और वो नवजात शिशु जो है
फिर अंत में अपने प्राण भी गवा देता है। तो इसी तरीके से जो है युग ऋषि लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उस नवजात शिशु को, नवजात सिद्धि को बड़ी सावधानी पूर्वक पालता पोसता है, तो फिर उनको जो है आगे जाल के प्रौढ़ावस्था में उस संतान का सुख प्राप्त होता है, उस सिद्धि का सुख प्राप्त होता है और वो आनंदित होता है उस सिद्धि के कारण। तो इस तरीके से ये जो है साधना के काल में साधक को क्या अनुभव होते हैं और किस प्रकार से उसके अंदर सिद्धि के लक्षण परिलक्षित होते हैं, तो गुरुदेव इस बात को इस अध्याय में इसी प्रकार से स्पष्ट करते हैं। तो ठीक है, तो इस पर मेन हमने बिंदुओं पर इसकी चर्चा की। इसको फर्दर आगे पढ़ के देखा जा सकता है। कोई भी जैसे स्वाध्याय के बाद में उसको और भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ से नहीं चर्चा कर पाते, समय की बाध्यता भी होती है और कुछ प्रवाह भी होता है कि जो चीज़ प्रवाह में आती है उसकी चर्चा हो जाती है, जो छूट जाता है तो फिर उसकी चर्चा नहीं हो पाती। तो इसलिए हम लोग इसका जो है क्लास के बाद में इसका स्वाध्याय भी कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो इस विषय को यहीं पर जो है इसको खत्म करते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो कक्षा को यहीं पर समाप्त किया जा सकता है। जी। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। दीदी प्रणाम। मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जैसे कई बार जैसे शाम को जैसे जाप करके उठो ना, तो मतलब कोई प्रॉब्लम, जैसे जनरली मतलब प्रोफेशन की जो प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ चलती रहती है दिन भर, कॉलेज के काम, तो वो माइंड में चलती रहती है। तो कई बार उसका सोल्यूशन मिल जाता है जाप से उठने के बाद, मतलब मैंने 2-4 बार ऐसे नोटिस किया, ऑब्जर्व किया। तो ये बात मैं जब अपने बेटे को बताती हूँ, तो क्या ये क्या प्रदर्शन हुआ मतलब किसी चीज का, या इट इज ओके कि मतलब हाँ करोगे तो ऐसे मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा चीजों का और ये सब? नहीं, ये प्रदर्शन नहीं हुआ। प्रदर्शन ये होता है जब आप अपनी शक्ति को खर्च करके किसी का अनिष्ट कर देते हैं या किसी को लाभ पहुंचा देते हैं, है ना? तो उस स्थिति में जो है फिर क्योंकि संसार बड़ा स्वार्थी होता है, तो वो जो है व्यक्ति का फिर जो दुरुपयोग करने लगता है। मान लीजिए प्रशंसा के लिए हमने अपनी शक्ति को खर्च कर दिया। अगर हम अपने अनुभव को बता रहे हैं और वो अनुभव जो है इस तरीके से बता रहे हैं कि वो हम इसलिए नहीं बता रहे कि अपनी प्रशंसा के लिए, वो अनुभव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें इसमें साधक के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने अनुभव को अपनी प्रशंसा के लिए बता रहा है या फिर जो है दूसरे को लाभान्वित करने के लिए बता रहा है। तो ये जो है इसको इसकी जो है अपन महत्व, क्योंकि हम लोग ये बताएंगे नहीं कि इसके अनुभव क्या हैं, तो दूसरे व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ेगा कि साधना से जो है क्या-क्या इसमें लाभ होते हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं और हमें क्यों करनी चाहिए। इसीलिए बताया गया कि पहले खुद करो, अनुभव करो, अपने अनुभव से दूसरों को बताया जाए। तो अनुभव से उसको बताया जाए कि भाई तुम करो तो तुम्हें भी होगा। ऐसा नहीं कर दिया जाए कि भाई तुम अपनी समस्या बताओ, हम तुम्हारे लिए भी हम अपना जो है वो करके बता रहे हैं। तो परावलंबी बनाने की बजाय जो स्वावलंबी बनाया जाए, तो स्वावलंबी जो अनुभव से क्या होता है कि व्यक्ति फिर सामने वाले के अनुभव से खुद प्रभावित होता है, फिर वो स्वावलंबी बनने की कोशिश करता, प्रयास करता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि जब अपन साधना के इसमें समय में बैठते हैं, तो उस समय में जो है साधना करते-करते मन जो है अल्फा स्टेट को अचीव कर लेता है, दिमाग जो अल्फा स्टेट में पहुँचने लगता है। तो अगर हमारा जो है इसमें इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एक यंत्र होता है, तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम अगर हमारे पास हो, अगर हमारे मस्तिष्क से लगा हो, तो दिमाग की किरणों को मेज़र कर लेता है वो, और मेज़र करने से उसमें लगेगा कि उस समय अल्फा स्टेट में दिमाग पहुँच जाता है। तो जैसे अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अल्फा स्टेट में उसकी फ्रीक्वेंसी जो है जो वाइब्रेशन उस समय वेव्स निकलती हैं उसकी 8 टू 13 साइकिल पर सेकंड होती है, और ये 8 टू 13 साइकिल पर सेकंड जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो है जो विश्व चेतना में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो घूमती हैं, जिसपे कहते हैं कि सारे समाधान चलते हैं, इसको समष्टि बोलते हैं। तो समष्टिगत चेतना की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी 8 टू 13 साइकिल पर सेकंड होती है। तो फ्रीक्वेंसी मैच होने से वो सारे समाधान मिलने लगते हैं, ब्रह्मांड में से आने लगते हैं सारे के सारे समाधान। तो ये बिल्कुल सत्य है और हम लोग को इस तरीके के अनुभव बताना चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति भी इसको करके ये, लेकिन इसमें ये सावधानी इसमें करनी चाहिए कि कोई चीज़ हम बताने जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हम अपनी प्रशंसा के लिए बताने जा रहे हैं या कुछ। तो ये विवेक जो साधक को इसमें रखना चाहिए।
हाँ जी भैया, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आप अल्फा स्टेट की बात कर रहे हो वैसा तो रीच नहीं होता, मतलब उतना ध्यान तो मेरा उतना नहीं लगता कभी भी। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब जैसे अनुदान के रूप में गुरु जी, मतलब गुरु सत्ता के तरफ से ही होता है, ऐसा लगता है मुझे। मुझे नहीं लगता कि वो ध्यान में चले जाते हैं, बट शायद उनकी कृपा से ही, मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि हाँ, तो ये इस तरह उनकी से कृपा है कि भगवान तो हमेशा जो है समाधान हमेशा वो अपने अभी बच्चों को कभी दुखी नहीं रहने देते। भगवान ने सारा कुछ हमें दे दिया है। सारे इतने बड़े-बड़े ट्रांसमीटर्स, इतने बड़े-बड़े रिसीवर लगा के दे दिए हैं कि बेटा जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम इसको प्रयोग कर लो। क्योंकि उनका जो भगवान का कॉन्सेप्ट है कि भई ये आनंद के लिए मैं सृष्टि की और मेरे बच्चे जो हमेशा आनंदित रहें। उनको सारी समस्याओं के समाधान मिले, उनको हर एक चीज़। लेकिन जब हमारी कनेक्टिविटी उनसे टूट जाती है तो ये हो जाता है। जब अपन प्रार्थना करते हैं ब्रह्मानंदम परम सद्गुरु परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, तो जी इसमें जिस सद्गुरु की इसमें जो वंदना की गई है, वो सद्गुरु केवल ब्रह्म है। और गुरुदेव ने भी ये लिखा है कि बेटा जिस दिन जो है अंदर का सद्गुरु जाग जाता है, उस दिन फिर बाहर के गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। तो गुरुदेव का भी इसमें उद्देश्य जो है केवल इतना होता है कि वो सद्गुरु की जागृति करते हैं। और सद्गुरु की जागृति के बाद में फिर व्यक्ति जो है स्वयं का गाइडेंस जो उसको अंदर का सद्गुरु यानी ब्रह्म देता रहता है। तो इसमें भी गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि बाहर के गुरु की आवश्यकता उतनी रहती है कि जितनी जो है वहां तक वो सद्गुरु से मिलान ना कर दें। तो ये जो समाधान मिलते हैं गुरु कृपा से ही मिलते हैं, लेकिन ये गुरु भी ब्रह्म रूप ही होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो वो जो है ब्रह्म रूप गुरु ही ये सारे समाधान देते हैं। तो ये समष्टि का जो समाधान मिलते हैं ये उन्हीं से प्राप्त होते हैं, लेकिन ये है वही ब्रह्म रूप है। जी भैया, थैंक यू। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। तो अभी हमारे पास जो है क्योंकि 8 मिनट का समय और है, तो अगर कोई अपने अनुभव बताना चाहे इसमें तो अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। तो ये 8:15 पे हम जो है इसको कक्षा को समाप्त कर सकते हैं। तो अभी 8 मिनट का समय है हमारे पास में। सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव होते हैं, सबकी सिद्धियां जो हैं बहुत, आप लोग सीनियर साधक हैं, बहुत पहले से आप लोग ये साधना कर रहे हैं और बहुत लोगों को जो है ये सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। तो इसमें उस तरीके से ना कि हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से हमें क्या अनुभव है और ये अनुभव भी जो है बड़ी सावधानी पूर्वक हम लोगों को बताने होते हैं, ताकि जो है कभी इस तरीके से ना लगे कभी हम कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं पे भी अनुभव वहीं पे बताएं, या तो अपने गुरु के सामने प्रकट करें अनुभव, या फिर अपने जो है सीनियर हैं, अपने गुरु भाई हैं, तो उनके सामने जो है प्रकट किया जाए, ताकि उनसे फिर मार्गदर्शन भी मिलता है कि अभी सिद्धि यहाँ तक मिल चुकी है, फिर और आगे कितनी यात्रा बाकी है। नितिन भैया हैं, नितिन भैया सासाराम काफी दिन रह के आए थे ना भैया, आप थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए अपना। जी नितिन भैया जरूर बताइए। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। जी हाँ भैया जी, प्रणाम। जी जी दीदी, वहाँ पर रहने का तो वहाँ पर रहने का तो अलग ही अनुभव मिलता है, और ऐसा लगता है कि ना वो वातावरण अगर जो है लंबे समय तक मिले तो वो काफी कुछ परिवर्तन जो है हमारे अंदर संभव हो सकता है। तो फिर वापिस आने के बाद जो है ना, फिर वही चीज सब खींचने लगती है। पर इतना जरूर होता है कि ना वहां से जो बातें सीख करके हम लोग आते हैं, तो उन उन बातों से ना कभी जैसे कि परिस्थिति में बदलाव होता है, और हमें ऐसा लगता है कि जो है हमें कभी जो गुस्सा अधिक आ रहा है या कुछ ऐसा, फिर हमें जो ऊर्जा का जो फ्लो है वो डाउनवर्ड जाता है। तो बाबूजी की बात याद करके या कुछ ऐसी कुछ हमने कुछ और साधकों से हमने जो सीख ली होती है, तो उनकी वो बात याद करके जो है वो डाउनवर्ड फ्लो जो है ना उसको रोकने में और अपने आप को संभालने में जो है हमें समय मिल जाता है फिर हमें। तो और वहाँ पर जैसे कि एक अमन भैया ने भी जैसे हमें पहले भी बताया था कि जब हम जो है गायत्री जब जो है 1 घंटे में 1000 माला जब जब हम करते हैं, तो उससे जो है 34 करोड़ कंपन उत्पन्न होते हैं। तो जो है ये चीज जो है ये चीज जो है पहले थोड़ा यकीन नहीं होता था कि ऐसा जो है संभव कैसे है।
तो इसका जो है आदरणीय बाबूजी ने जो है इसका कोई विज्ञान हमें इस बार समझाया कि वो उन्होंने ऐसा बताया कि 34 करोड़ कंपन तो देखिए कि हमने कहा कि ये तो जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी अधिक हो गया, मतलब ये तो मतलब इसकी जो है तो उन्होंने बताया कि ना इसको आप ना इस तरह समझ सकते हैं कि जैसा उन्होंने अपना अनुभव अपने अनुभव से समझा, वो अनुभव उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो उन्होंने बताया कि जो है आप जो है ना जो आइंस्टीन की जो है जो मास एनर्जी इक्वेशन जो है उसमें जो है आप जो है मास को यूनिट मान लीजिए। तो यूनिट मान करके जो है जब आप उसका उसका जो है कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो जो सी स्क्वायर जो है सी, यहाँ पर जो सी जो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और उसको अगर हम जो है 1.86 1,86,000 माइल्स अगर हम जब इसको अज्यूम करते हैं, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो है ये लगभग जो है 34 करोड़ कंपन के बराबर ही लगभग निकलता है ये सूत्र। तो हमने जो है गुरुदेव की उस बात को हमने इस तरीके से समझा, और इस तरीके से समझ करके जो है हमें लगा कि ये तो बहुत ही मतलब काम की चीज है, मतलब बहुत ही अद्भुत चीज है ये। तो यही चीज जो है, जैसे एक बार हमारी पहले अमन भैया से भी पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने भी जो इसके विषय में बताया था हमें, तो हमें थोड़ा जानने की और इच्छा थी। तो फिर बाबूजी ने एक दिन अचानक ही बता दिया, मतलब हमने उनसे सवाल भी नहीं पूछा, फिर भी वो अचानक से ही जो है वो अपना कैलकुलेशन करके कुछ हमें बताने लगे, ये देखिए ऐसे ऐसे होता है। वो ऐसा लगता है कि वो मन के विचार जो है जान लेते हैं। तो जो 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 प्रश्न हमारे मन में बार बार उठ रहा है, तो वो कुछ जान करके उसका समाधान देते थे हमें। और इसके अलावा भी जो है इसके अलावा भी और हमें जो है एक चीज हमें और भी मालूम लगी कि हमने ये चीज अमन भैया से भी बात की थी हमने, कि हम जो है पंचगव्य से पहले से ही जुड़े हुए थे। तो वो शिक्षा जो है हमने जो है अपने गुरु श्री निरंजन वर्मा जी से ली थी हमने, तो जो कि राजीव दीक्षित जी के शिष्य थे। तो हमें अब ये पता लगा वहां पर जाने के बाद में कि जो है जो शिक्षा उन्होंने पाई, जो पंचगव्य के संबंध में जो शिक्षा पाई, वो सारी की सारी शिक्षा जो है गुरुदेव की ही थी। क्योंकि उन्होंने जो है 2009 में जो है वो शांति कुंज गए थे, तो वहां से उनको एक बुक मिली थी उनको एक। उस बुक में जो गुरुदेव ने पंचगव्य बनाने के जो अलग अलग जो जो उन्होंने वो बताया कि उसमें जो है किस किस तरह से जो है पंचगव्य बना सकते हैं, जो विधियां और जो है कि जो है किसी औषधि को बनाने के लिए जो है कितनी मात्रा में हमें क्या लेना चाहिए हमें, वो विधियां बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम थी जो हमने अपने गुरु जी से सीखी थी हमने। तो इससे लगा कि हमें लगा कि गुरुदेव तो हमारे साथ में जो है कितने पहले से ही थे, और वो उन्हीं के जो है मार्गदर्शन में जो है हम जो अपनी जो साधना कर रहे थे, चाहे मैं पंचगव्य कर रहे थे या जो है पंचकोश की साधना कर रहे थे, तो सब में जो है हमें लगता है कि हमारे जीवन में पहले भी जो घटना घटित हुई उसमें भी जो है गुरुदेव का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उनका एक तरह से हम कहें कि उनका संरक्षण भी हमारे साथ में रहा है हमारे। तो ये देख करके जो है मतलब हमें तो कई बार जो है जैसे आंखों से आंसू भी आ जाते हैं कि गुरुदेव देखिए इतना हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम उनके शिष्य होकर के जो है हमारा भी कुछ जो है हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी जो है उनके कार्य को आगे लेकर के जाएं और अपने गुरु का नाम रोशन करें। तो बस यही मुझसे आपसे कहना था जी। सभी को प्रणाम। भैया आपका अनुभव जो है हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। गुरुदेव की ये आपने जो ये बताई है, तो ये वास्तव में गुरुदेव ने कहा था कि मेरी विद्या 600 करोड़ लोगों के लिए है। तो गुरुदेव सब तरीके से ये कोई एक संस्था तक सीमित नहीं है, हर एक संस्था में गुरुदेव घुसकर और वहाँ पर काम करवा रहे हैं। और ये युग निर्माण जो है ये सारे के सारे सभी संस्थाएं, सारे जाति धर्म और सब व्यक्तियों के मिलने से युग निर्माण होगा। तो गुरुदेव ने जो मशाल है, मशाल के नीचे सब लोग खड़े हुए हैं, इसमें कहीं व्यक्तिगत कोई संस्था नहीं होगी, कोई व्यक्तिगत किसी का वो नहीं होगा। ये पूरा का पूरा जो है नया जो 21वीं सदी आएगी, ये सबके मिलने से ही आएगा। गुरुदेव बड़ी तीव्रता से अंतरिक्ष में जो है पूरा सबके व्यक्तियों के अंदर घुसकर काम कर रहे हैं। जी, ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई भैया। तो आपके अनुभव जो है हम लोग के लिए बहुत लाभकारी होंगे। एक और अनुभव जो है इसमें सासाराम जाने का है कि वहाँ पे जो बाबूजी बोलते हैं कि इसमें जो कोई व्यक्ति 9 दिन के लिए यहाँ पे आता है, उसकी 9 साल की प्रगति हो जाती है।
तो इसमें ये बहुत सही बात है, जब पहली बार मैं गया था, मैं और सुशील त्यागी पहली बार ही वहाँ पर गए थे सासाराम में। ये बात होगी 2016 या 17 की बात होगी, तो वहाँ पर गए थे। तो उस समय जो है ये अन्नमय कोश नहीं सध रहा था, मेरा वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो इसमें जो है वहाँ पर हम रहे, और वहाँ के बाद में जो इस तरीके से परिवर्तन हुआ शरीर में कि वो फिर वेट भी कंट्रोल हो गया, शरीर बिल्कुल एकदम संयमित हो गया और बढ़िया उसमें हो गया। तो ये बहुत दिन से, ये हमारे बहुत सालों से हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये बात पकड़ में नहीं आ रही थी। तो ये हुआ। दूसरी बार जब हम सासाराम में गए तो हमें वहाँ पर एक सावित्री कुंडलिनी तंत्र का विशेष सत्र था। तो वहाँ पर जो है हमें हमें और नीलम को जो है बाबूजी ने और मात्री ने हमें स्पेशल इसमें कुछ साधनाएं बताई, आध्यात्मिक काम विज्ञान की साधना बताई कि काम को जो है, सेक्स को जो है इसमें कॉन्शियस की तरफ कैसे ट्रांसम्यूट करते हैं, जिसको अपन जिसे बोलते हैं आध्यात्मिक काम विज्ञान बोलते हैं। तो वो हमने प्रयोग किया, उस समय बहुत फायदा भी हुआ और आगे भी हम लोग कर रहे हैं। तो सभी लोग वहाँ पर जाके एक बार देख सकते हैं, और उनका बाबूजी मात्री का बिल्कुल इस तरीके से है। गुरुदेव माता जी को हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन उनके रूप में हम गुरुदेव माता जी को बिल्कुल प्रत्यक्ष वहाँ पर देख सकते हैं। उनकी कार्यविधि में, उनके आचरण में, उनके आदर्श में हम लोग गुरुदेव माता जी को महसूस कर सकते हैं। और वास्तव में बाबूजी के पास ये सिद्धि है कि वो किसी के मन की बात भी जान लेते हैं। तो और जो कोई व्यक्ति जिस साधना के उपयुक्त पात्र है, वो उसको उसी तरीके के समाधान और साधनाएं भी बताते हैं। तो हम लोग एक बार जरूर वहां पर जाकर और बिल्कुल जीवंत तीर्थ का अनुभव कर सकते हैं। जी भैया, तो उन्होंने वो जो बनाया है वहाँ पे तीर्थ टाइप, वो गुरुजी के रहते हुए ही बनाया या बाद में बनाया था, मतलब 94 में जो है उन्होंने ये स्थापना की, जब उनकी साधना ये पूरी हो रही थी। 10 वर्ष का जो उन्हें ब्रह्मचर्य और अस्वाद की साधना जो उन्होंने की थी, अस्वाद व्रत की, तो 94 में जब वो माता जी से मिले तो 10 वर्ष की नहीं, 15 वर्ष की हो गई थी। 10 वर्ष का संकल्प लिया था, लेकिन 5 वर्ष फिर जो है उन्होंने, बहुत आनंद आने लगा उन्हें, तो उन्हें 5 वर्ष फिर जो है ये अस्वाद की और ब्रह्मचर्य की साधना और की। तो 15 साल की साधना के बाद में माता जी को 94 में वो जब वो शांति कुंज में मिले, तो माताजी ने उनको बोला कि अब अपनी इसको रिसर्च के क्रम को बदलना है आपको, और अलग क्षेत्र में रिसर्च करनी है। तो अब नमक वगैरह लेना चालू कर दो आप, और अब दूसरी उसमें। तो उसी समय माताजी ने कहा था कि आपको एक जीवंत तीर्थ बनाना है प्रज्ञा कुंज के रूप में। तो माताजी की प्रेरणा से ही उन्होंने जो है ये पूरा किया। और जो है ये 20 बीघे जमीन उन्होंने वहां पे बिल्कुल एकदम जंगल में जाके वहां पे खरीदी, और वहां पर जो है बिल्कुल एकदम पास में ही एक स्मॉल कैनाल भी बहती है। और पूरा का पूरा वो उन्होंने गायत्री कुंज के नाम से ही बसाया हुआ है, और वहां पे केवल अंदर जो प्रवेश मिलता है वो केवल केवल साधक लोग ही उसमें रहते हैं। पूरा का पूरा वो एक जीवंत तीर्थ के रूप में बना हुआ है वहां पर। तो ये माता जी की प्रेरणा से उन्होंने बनाया था 94 में। जी बोलिए। और वहां पर जो है नियमित वहां पर यज्ञ हो रहा है। वहां पे एक कॉमन एरिया में जो है यज्ञशाला बनी हुई है। कॉमन एरिया में, जिस पर शांति कुंज में सरश्रद्धा प्रखर प्रज्ञा बना हुआ है, कॉमन एरिया में वहां पर जो है मंदिर बना हुआ है। पूरा जो है हरे हरा भरा है। वहां पर जो है तुलसी जो है थोक के भाव में तुलसी है, पूरा एकदम बहुत सारी तुलसी है पूरी उधर जो है। पूरा का पूरा तुलसी का, लोग बाहर के लोग भी वहां पर घूमने फिरने के लिए आते हैं, अपने स्वास्थ्य का जो है उसमें लाभ लेने के लिए आते हैं। तो बहुत अच्छा है। तो उसमें अगर 9 दिन के लिए नहीं तो 1-2 दिन के लिए भी वहां पर जाके वहां का वो आनंद उठा सकते हैं। प्रणाम भाई साहब। जी प्रणाम। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। बहुत सुंदर। मैं एक जानना चाह रहा था आपको कि जो आपने बताया लक्षण की हमारी साधना सफल हो रही कि नहीं हो रही, ये सारी ही चीजें एक साथ तो मेरे ख्याल से नहीं होती होंगी, ग्रेजुअली होती होंगी, थोड़ा थोड़ा करके हो सकता है सभी आए धीरे धीरे सफल होती होंगी। बिल्कुल एक तो बिल्कुल। इस तरह कुछ था। दूसरा ये था कि हम लोग, जैसे अभी आप वहाँ जाने की बात बता रहे हैं, कुछ लोगों के अनुभव हैं, वहाँ गए भी हैं, उन्होंने साधना वहाँ की है, इसी तरह से सभी लोग वहाँ जरूर जाएं, एक बार देख के आएं। और ये आज का समय कुछ इस तरह का हो गया है, जैसे हमारा शांति कुंज भी है या मथुरा है या आंवल खेड़ा है, जो भी हमारे जितने गुरुदेव के हमारे बने हुए हैं तीर्थ, आज युग तीर्थ कहिए,
उस तरह की छोटी-छोटी जगहें जैसे जहाँ-जहाँ हम लोग हैं, हम लोग अपने-अपने एरिया में, जैसे आपको भी मैंने वो रिक्वेस्ट किया था कि हमारे आस-पास में झटिकरा, जहाँ पर गौशाला भी है और गुरुदेव का ही वो एक स्थान है, उस स्थान को हम लोग अच्छा डेवलप कर सकते हैं। जो अपने अनुभव, जैसे नितिन भैया के अनुभव अभी सुने, आपके सुने, सब लोगों के सुने, और हम भी जाना चाहेंगे एक बार देखे। मैं गया तो नहीं हूँ, मैं ज़रूर वहाँ जाके विज़िट करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के अगर हम लोग प्रयास करें अपने आसपास, 100% नहीं, 50% नहीं, 30% उस तरह की फैसिलिटीज हो, 20% हो, ताकि हमारे यहाँ के साधकों को, जो लोग हम हैं, और हम लोग जो नए लोगों को उसमें जोड़ सकें। सब लोगों को आज शांति कुंज तो जो हमारे साधक हैं वही नहीं जा पा रहे हैं, तो नए लोगों को कहाँ से हम वहाँ ले जा पाएंगे? ऐसा समय पता नहीं है, और समय आगे किस तरह का हो रहा है, कैसा आने वाला है, या अभी कोई नहीं जानता। लेकिन जितना हम लोग कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने आसपास के जो हमारे पास जो सुविधाएं हैं उनको हम लोग यूज करें, उनको डेवलप करें, उन स्थानों को हम इस तरह का कुछ गुरुदेव के सपनों में बनाएं। तो इसके लिए मेरा निवेदन था कि हम झटिकरा को एक अपना आसपास का, ये वेस्ट दिल्ली और गुड़गांव का इस एरिया का एक केंद्र बना करके उसको हम लोग डेवलप कर सकेंगे। तो एक गुरुदेव, और आप देख के आए हैं, आपका इसमें भी मैं आप लोग से विचार जानना चाहूँगा। मैडम भी गई हैं, वंदना जी भी वहाँ गई हैं, और हमारे शर्मा जी वगैरह, ये सभी लोग जा रहे हैं वहाँ, देख के आए हैं। पांडे जी गए हुए हैं, सुचि जी गई हैं, तो हेमंत जी गए हैं, हम लोग कई बार जाते रहे हैं। हम उसको डेवलप कर सकते हैं, उसमें अपना थोड़ा सा, मैं अभी इस बीच में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम जरूर हुई है, बट हम रेगुलरली वहाँ जाने का प्रयास करते हैं। और खासतौर पर गौ माता की सेवाएं और ये जो पंचगव्य से रिलेटेड जो भी हम करना चाहते हैं, इस तरह की चीजें वहाँ पे की जा सकती हैं। और बहुत हो सकता है, वहाँ जगह भी है, और गौ माता भी अवेलेबल है, गौशाला भी है, और हमारा शक्तिपीठ है, दूर भी ज्यादा नहीं है। रहने की व्यवस्था भी वहाँ अभी कुछ है, और कुछ आगे भी की जा सकती है। जगह वहाँ बहुत पर्याप्त मात्रा में है। आपका थोड़ा इसमें कमेंट्स में चाहूंगा। धन्यवाद, प्रणाम। जी बाबूजी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसमें पहला प्रश्न तो था कि इसमें सारे चिन्ह इकट्ठे, ज़रूरी नहीं इकट्ठे प्रकट हो जाएँ, तो ग्रेजुअली भी ये सारे चिन्ह इसमें जो है अपने को मिल सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें से एक भी कोई चिन्ह आता है तो इसका मतलब हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारी साधना जो है सही दिशा में चल रही है, प्रगति हो रही है। और दूसरा जो आपने कहा, तो ये जो आपका ड्रीम है ये बिल्कुल गुरुदेव की तरीके से अलाइन्ड है। गुरुदेव शांति कुंज को 24,000 टाइम्स रेप्लिकेट करना चाहते थे कि जगह-जगह शांति कुंज बने। गुरुदेव ने विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में जो है सत्ता या एक जगह पे जो है ये सब चीज़ ना रहे। ये पूरा का पूरा जो है, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस आम लोगों की होती है, वो एक जगह पर्टिकुलर नहीं पहुँच पाते हैं। तो 24 टाइम गुरुदेव इसको रेप्लिकेट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शक्तिपीठ बनाए। लेकिन अगर वो अपना उद्देश्य नहीं पूरा कर पाए शक्तिपीठ, लेकिन गुरुदेव का सपना यही था। और जटिकरा जो है ये मैं हृदय से बताता हूँ कि मेरे हृदय की बहुत इच्छा थी इसमें कि हम लोग रेगुलर जाएँ। अभी हम लोग जो है अभी कोरोना काल की जो स्थिति में हम लोग वहाँ पे गुड़गाँव नहीं पहुँच पा रहे। लेकिन बहुत ही मन में इच्छा थी कि उसको उस तरीके से विकसित किया जाए कि अरण्य के रूप में हम जो है उसको विकसित कर सकें। तो ये हृदय से इच्छा है, और कभी अगर वहाँ गुड़गाँव का मौका मिला तो हम लोग ज़रूर रेगुलर जाके वहाँ पर जो है कुछ काम ऐसा कर सकते हैं, ताकि एक मिनी शांति कुंज के रूप में उसको वहाँ पर हम लोग विकसित कर सकें। और गुरुदेव की यही इच्छा है कि हम जहाँ रहें वहीं पर एक जो है ऐसा शांति कुंज, एक ऐसा तीर्थ, एक जीवंत जागृत हम उसको तीर्थ बना सकें। जी बाबूजी। जी, यही गुरु दक्षिणा हम लोगों को सबको देनी है। बिल्कुल, हमारा एक बिल्कुल। है कि इसी को हम लोग, हमारी साधना इसी को, सब वहाँ तैयार है, बस उसको आगे बढ़ाने की, उसको थोड़ा अपनी आहुति डालने की जरूरत है। उस आहुति से वो अवश्य ही एक हमारा बहुत जीता जागता युग तीर्थ बन सकता है। और प्रणाम। बनेगा इसमें, क्योंकि जो ये टीम है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। गुरुदेव ने अपने हीरे चुन-चुन के इस टीम में डाले हुए हैं। तो अगर 5 लोग भी चल देंगे तो 5 पांडव जो है पूरे 18 क्षोणी सीना को जीत सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा अब वहाँ पर परिवर्तन हो सकता है, और गुरुदेव हमें गाइड कर रहे हैं और गुरुदेव हम लोग सबको साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये ज़रूर होगा बाबूजी। प्रणाम, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जी, प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। बहुत दिन बाद आपकी आवाज सुनी है। सब ठीक है ना जोशी बाबूजी?
ये सब ठीक है, बीच में हाँ थोड़ी जी। प्रॉब्लम्स थी, अभी ठीक है। हाँ, बीच में आपकी सुना नहीं जी, आपको 1-2 जी, जी, वीक से। जी। नहीं, जी, वैसे मैं जुड़ा हूँ हमेशा ही। कल रात अच्छा, ही अच्छा। हम लोग कल इवनिंग क्लास में हम लोग, क्योंकि वो आपने 3 बजे के बाद में कल डाला है, इसलिए मैं शायद इवनिंग में ज्वाइन नहीं कर पाया। दूसरा वो इवनिंग का जो अभी 6 बजे वाला वो है, उसकी वजह से, और कुछ अपनी मेडिकल क्लासेज भी चलती हैं साथ में, वो उस वजह से कल नहीं हो पाया। बाकी ठीक चल रहा है सब अपना, हाँ जी, जितना हाँ कुछ है जी। ठीक चल रहा है। जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। तो नहीं, ये बहुत अच्छा जटिक्रा का आपका जो है माइंड में, तो इसको करते हैं, ज़रूर वैसे करेंगे 5 इसको। पांडव, उनमें से पांडवों में से आप भी एक प्रमुख भूमिका निभाने वाली हैं, और उम्मीद है कि हमारी सुचि जी हाँ, हैं। बस हाँ, कोरोना टाइम से निकले तो कुछ करें, बस अब हाथ ये ऐसे लग रहा है अभी तो हमें बंधे हुए हैं। मैडम ये कोशिश करनी है कि कोरोना काल का कुछ पता नहीं है, हमें इसमें भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ये चलता भी रहता है तो हम कैसे क्या कर सकेंगे, इस पर हमें चिंतन जी, मनन करने का है, क्योंकि जी, ये 1.25 साल हो गया है और आज अभी कुछ उसका एंड नजर कहीं नहीं आ रहा है। हाँ, इम्यूनाइजेशन वगैरह जरूर शुरू हो गया है, हम लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करके सब अपनी अपनी 2 डोज लगवा करके, और अपने आसपास जितना भी लोगों को, औरों को भी, बच्चों को भी, जिनको भी इम्यूनाइजेशन होना लगना है, उनका सबका करा करके अपना प्रोटेक्शन करते हुए हमें इसमें आगे बढ़ना होगा और काम करना होगा। जी, ठीक है बिल्कुल। इन्हीं जी, परिस्थितियों में हमें सारी संभावनाओं को खोजना है। आपने बिल्कुल सही सारी कहा। सारी जी, जी, प्रणाम, धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद बाबूजी। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी से प्रार्थना करते हुए कि हम आपके सपनों को साकार कर सकें, हम लोग इसी पथ पे आगे बढ़ सकें जो आप चाहते थे। इसको शांति पाठ करते हैं कक्षा का। ओम शांति, शांति, शांति। जी, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।